इस बात को ध्यान रखेंगे। अब क्या है इसमें, तो देखिए इसमें लिखा गया है पंडित गोकुलनाथ भट्ट गोस्वामी विठलनाथ के 7 पुत्रों में चौथे पुत्र थे। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। वैसे ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाता है, पर यह पूछ लिया जाता है कि पंडित गोकुलनाथ भट्ट के पिताजी का नाम क्या है, तो गोस्वामी विठलनाथ है। विठलनाथ जी के 7 पुत्र थे, जिसमें चौथे नंबर वाले पुत्र गोकुलनाथ भट्ट थे। अब वार्ता की बात करूं तो बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ बनता है। यह दोनों ग्रंथ 252 की और 84 वैष्णव की वार्ता दोनों ग्रंथ है वो ब्रज भाषा के प्राचीन गद्य का नमूना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप इस प्रश्न को अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से नोट कर लें, क्योंकि ऐसा प्रश्न है वो बड़े लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं कॉलेज प्राध्यापक की अभी भर्ती चल रही है उसके बारे में बात करूं तो ये अच्छा प्रश्न है। 84 वैष्णव की वार्ता में महाप्रभु वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का जीवन वृत्त मिलता है और 252 वैष्णव की वार्ता में गोस्वामी विठलनाथ के 252 शिष्यों का जीवन वृत्त मिलता है। अब दोनों में अलग अलग है, दोनों गोकुलनाथ भट्ट और विठलनाथ दोनों में। देखिए 84 वैष्णव की वार्ता में तो महाप्रभु वल्लभाचार्य हुए थे, जिनके 84 शिष्यों का वर्णन मिलता है, और 252 वैष्णव की जो वार्ता है उसमें 252 जो विठलनाथ के शिष्य है उनका जीवन परिचय मिलता है। ये सवाल परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आगे इतिहास जानने के स्रोत 2 नंबर पे मैं भक्तमाल लेके आया हूं। तो भक्तमाल की रचना का नाभादास है, जो 1585 में इसकी रचना हुई। इनका एक दोहा प्रसिद्ध है जो अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है। अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यश गाँव, भवसागर के तरन को नाई और उपाऊ। ये नाभादास का दोहा है और परीक्षा में ऐसे ही पूछा जाता है। पंक्ति किस संत की है, तो नाभादास होगा, और ये नाभादास की पंक्ति है और ये भक्तमाल से ली गई है और परीक्षा में अधिकतर पूछी जाती है। भक्तमाल में 200 भक्त कवियों का जीवन वर्णन मिलता है, इस बात को भी आप ध्यान रखें। भक्तमाल में परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि नाभादास की जो भक्तमाल जो रचना है जो 1585 में रचित हुई है उसमें कितने भक्त कवियों का वर्णन है, तो उसमें 200 कवियों का वर्णन है, इस बात को भी ध्यान रखें। और भक्तिकालीन भक्तों के संबंध में प्रमाणिक रचना मानी जाती है। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ऐसे पूछी जाती है। भक्तिकालीन भक्तों के संबंध में प्रमाणिक रचना कौन सी मानी जाती है? 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, जिसमें एक भक्तमाल भी ऑप्शन होगा। तो दोस्तों ध्यान रखें, यह भक्तमाल है। तो उसमें 3-4 प्रश्न बन रहे हैं, 3-4 प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अपनी कॉपी में लिख लें। मैं भी एक नोट्स के रूप में लिख रहा हूं और उसके बाद में इसका अध्ययन कार्य आपको करवा रहा हूं, तो आप अपनी कॉपी में लिखते रहिए। दोस्तों आप जब भी पढ़ने बैठते हैं तो पेन और कॉपी जरूर लेकर बैठिएगा, आपके पढ़ने में थोड़ी अच्छी सहूलियत रहेगी और अच्छा याद रहेगा। अब मैं बात करूं भक्तमाल के बारे में, और तो इसके पूर्वार्ध में कलयुग से पहले भक्तों का परिचय और उत्तरार्ध में भक्तों और संतों का संक्षिप्त परिचय मिलता है, ठीक है ना। और भक्तमाल की जो प्रथम टीका, इस बात को आप ध्यान रखें, ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया है। भक्तमाल की प्रथम टीका प्रियादास ने लिखी, और किस नाम से लिखी? भक्ति रस बोधिनी के नाम से लिखी। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो एक दो बार तो पीजीटी टीजीटी दे चुके हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। नए बच्चे जो कॉलेज प्राध्यापक में या फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में बैठ रहे हैं तो ध्यान रखें, भक्तमाल की प्रथम टीका प्रियादास ने लिखी और उनका नाम है भक्ति रस बोधिनी के नाम से लिखी गई है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। आगे मैं बात करूं तो ध्यान रखें, 3 नंबर पे लेकर आया हूं गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में मैं बात करूं तो गुरु ग्रंथ साहिब की रचना है वो 1604 में हुई है। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना 1604 में हुई है और रचना करने वाले गुरु अर्जुन देव है। अब बड़ी अच्छी बात इसमें यह है कि हिंदी के 15 संत या भक्त कवियों का, उनके पदों का संकलन इसमें हुआ है।
कितने, अब परीक्षा में ऐसे ही पूछा जाता है, गुरु ग्रंथ साहिब में कितने भक्त और संत कवियों के पदों का संकलन किया गया है? तो ध्यान रखें 15 संत और भक्तों का जो उनकी रचना है, उनके पद है, उनको संकलित किया गया है। और गुरु ग्रंथ की रचना 1604 में हुई। ये भी अच्छा है और लिखने वाले अर्जुन देव है। अब देखिए 15 संत आपके सामने हैं, शेख फरीद, संत धन्ना, संत वेणी, जयदेव, संत पीपा, संत रामानंद, त्रिलोचन, संत सेना, संत परमानंद, नामदेव, संत सदना, संत कबीर, संत जयदास, संत बीकन और सूरदास। 15 संत इनकी रचनाएं हैं, जो उनके पद है वो गुरु ग्रंथ साहिब में है। और बहुत ही अच्छा इसमें एक प्रश्न और बन रहा है कि गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर दास के सबसे ज्यादा 224 शब्द संकलित है। ये परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है, कैसे भी पूछे, घुमा फिरा के पूछे या प्रश्न को लेंथी करके पूछे, तो 224 शब्द है कबीर दास जी के गुरु ग्रंथ साहिब में। सबसे ज्यादा हिंदी कवियों में संत कबीर के 224 शब्द है वो संकलित है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आगे मैं बात करूं 4 नंबर पे लेके आया हूं मूल गोसाई चरित। अगर मैं मूल गोसाई चरित के बारे में बात करूं तो देखिए, मूल गोसाई चरित की रचना 1630 में होती है और करने वाले बाबा बेनी माधवदास है। छोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। और तुलसी के जीवन के साक्ष्य इस ग्रंथ से प्राप्त होते हैं। तुलसीदास का जीवन, उनके माता पिता है ना, उनकी शिक्षा, उनके शिक्षा गुरु है ना, और उनके शिक्षा के गुरु, आध्यात्मिक गुरु, और उनकी रचनाएं, उनकी पत्नी का नाम, पत्नी का बिछोह है ना, तुलसीदास के रामचरितमानस की रचना, ये सारा का सारा जीवन परिचय है वो मूल गोसाई चरित्र 1630 में लिखी गई, बाबा बेनी माधवदास ने लिखी, उसमें मिलता है। और बड़ी मजे की बात एक और है, अमृतलाल नागरकृत उपन्यास मानस का जो हंस है, मानस का हंस है का मूल आधार है वो मूल गोसाई चरित है। दोस्तों इस बात को ध्यान रखें। अब परीक्षा में आधार भी पूछ लिया जाता है और ऐसे भी पूछ सकते हैं, अमृतलाल नागरकृत उपन्यास मानस का हंस है, जो इनका उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है, ऐसे पूछ लिया जाता है। तो उपजीव्य ग्रंथ और आधार ग्रंथ एक ही होता है, मूल गोसाई चरित है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, अपनी कॉपी में लिख लेना। दोस्तों आज इतना ही। अगली कक्षा में और जो बाकी छूटे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के स्रोत और पद्धतियां मैं लेकर आऊंगा। आप इस चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। अगर आपका कोई सुझाव है, आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे दे सकते हैं, बेधड़क बेझिझक। मैं आपका साथी श्यामलाल युग चेतना चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करूंगा। अभिनंदन, आभार और धन्यवाद।